ठीक है, स्टार्ट करते हो क्यों भाई? स्टार्ट की जाए। वो वाली लाइट बंद कर दो। ये वाला बोतले लाओ पीछे। तुम कहाँ रहते हो ये बताओ पहले। तुम्हारा जेई हो जाएगा प्रोजेक्ट सबमिट? जेई हो जाएगा तुम्हारा प्रोजेक्ट सबमिशन से? ये सब नहीं करता। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज क्या लास्ट टाइम क्या बताया था? वो अरेंजमेंट हो गया। ओके, तो जैसे अगर ये क्वेश्चन है आपके पास, है ना, कैसे किया जाएगा बताओ। How will you solve this? होमवर्क किया क्या आपने? नहीं किया? टाइम देना होगा। Not done the homework. I'm telling you what the answer is. For what? In your minds, right? Okay, first ये बताओ, बोलो आंसर बताओ इसका। एक सेकंड। जो लोग कल नहीं आए थे उनको नहीं समझ में आने वाला कुछ भी। ये देखो, ये और ये मिक्सचर मिलके क्या बनाएंगे? कौन सा कार्बोकेटाइन बनाएंगे? इलेक्ट्रोफाइल ये बनेगा कि नहीं? है ना, क्योंकि Cl अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन लेके Al की डेफिशिएंसी को कम करना चाहेगा। AlCl3 क्या होता है? लुईस एसिड डेफिशिएंट होता है ना इलेक्ट्रॉन, तो Cl अपने ऊपर ये लेके तो कार्बोकेटाइन जनरेट हुआ इससे। और ये कार्बोकेटाइन स्टेबल है क्या? उतना इससे स्टेबल ज्यादा रिंग कॉन्ट्रैक्शन से बनेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा इसका, और रिंग कॉन्ट्रैक्शन से ये क्या करेगा? और स्टेबल कार्बोकेटाइन बना लेगा। और इसलिए जब ये स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा तो ये बेंजीन रिंग पे लगेगा। यानी कि हम बोल सकते हैं ये आंसर हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी है कि ये आंसर हो जाए। देखो ठीक है ना, तो नोट कर लो। दूसरी पॉसिबिलिटी ये डायरेक्टली लग जाता है उस पे, पर वो अनस्टेबल हो जाएगा, उतना स्टेबल मेजर प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, माइनर प्रोडक्ट बनाएगा। मेजर प्रोडक्ट तो यही बनाएगा। ठीक है, सो इस तरह से सोचना होगा अपने को। ये मैंने लास्ट टाइम बातें बताई थी, मैंने एक क्वेश्चन उस पे अभी दे दिया। एक और कर लेते हैं, लास्ट टाइम जो बताया था लेक्चर, उस पे क्या बताया था? मान लो ये आ गया और यहाँ पे मैंने ऐसे कर दिया, क्या बनेगा बताओ? है ना, इसको कैसे किया जाएगा? पहले कार्बोकेटाइन बनेगा, फिर ये एक्सपेंशन ही करना पड़ेगा। हाइड्राइड शिफ्ट भी हो सकता था, और उससे ये 6 मेंबर रिंग में एक्सपेंशन हो गया, रिंग एक्सपेंशन, फिर वो अटैच कर जाएगा बेंजीन पे। तो इस तरह से हमें सोचना है। So this is all about ring expansion and ring contraction। अब आगे बढ़ते हैं। आयुपैक आता है आप सबको? तो अब हेल्केन और हेलोरिन स्टार्ट करना है, तो अब हम आयुपैक के बारे में कुछ बातें करेंगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करेंगे आज से हेलोकेन हेलोरिन, ठीक है। नोट करो यहाँ तक, फिर स्टार्ट करते हैं।
ठीक है, बता दें। हाँ यस तो ये सारी बातें तो तुम समझ चुके हो, एक बात और बता देते हैं। तो वो कौन सी चीज है, चैप्टर के अंदर हम एंटर करने आ रहे हैं, तो आज से ऑफिशियली स्टार्ट हो रहा है हेलो एल्केन हेलो एरीन। लेकिन इसके लिए आपको याद रखना बाकी चीजें आनी चाहिए। कौन सी चीजें बाकी? चार्ट्स आने चाहिए, कन्वर्जन चार्ट जो मैंने पढ़ाया है। अगर वो नहीं आता तो वेस्ट ऑफ अ लेक्चर है ये। फिर इसके बाद मतलब फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। हेलो एल्केन का जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, और हेलो एरीन का जनरली हेलो एरीन को ऐसे रिप्रेजेंट कर दें। सो इसको अल्काइल हैलाइड भी बोलते हैं। हेलो एल्केन को अल्काइल हैलाइड भी बोल सकते हो, उसको अराइल हैलाइड भी बोल देते हो उस फैमिली को। सो यहाँ पे जो RX के बारे में बात करें तो इसका आयुपैक नेम अलग होता है। आयुपैक नेम कैसे होता है RX का? पहले हेलो वर्ड आता है ना, और फिर एल्केन वर्ड आ जाता है। तो ये इसका आयुपैक नेमिंग सिस्टम है। जैसे अगर मैं लिखा CH3F, तो इसका क्या नाम होगा? फ्लोरो। और मिथाइल ग्रुप है लेकिन हम मीथेन लिखेंगे क्योंकि आ तो रहा है मीथेन से। समझ रहे हो? इसका क्या नाम है? आयोडोइथेन। इथाइल आयोडाइड लिख सकते थे, लिख सकते हैं, पर वो आयुपैक नेम नहीं होगा। इथाइल आयोडाइड इज नॉट द आयुपैक नेम। ठीक है, ये बताओ क्या नाम है इसका? फ्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, समझ गए होगे? ठीक है, तो ये बेसिक बातें हो गई। अब मैं थोड़ी और कुछ इसके बारे में बता दूं। आयुपैक नॉमेनक्लेचर मैंने पढ़ाया था, तो इतने इजी नहीं आते, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट देते हैं। तो आयुपैक को रिकॉल करा दें जल्दी से कि 2 डिग्री प्रीफिक्स प्लस 1 डिग्री प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस 1 डिग्री सफिक्स प्लस 2 डिग्री सफिक्स, कोई भी नॉमेनक्लेचर इन 5 रास्तों से गुजरनी चाहिए। और कौन से रूल से गुजरने चाहिए? रूल्स क्या क्या हैं? पहले ये रूल्स चलेंगे। कौन से रूल? पहला, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन, है ना, बताया था। लॉन्गेस्ट चेन अगर एक से ज्यादा है तो मैक्सिमम ब्रांच वाली लॉन्गेस्ट चेन चुनो, है ना। तो हम यहीं पे लिख देते हैं पहले में ही, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन विद मैक्सिमम ब्रांचेस। ठीक है ना, ब्रांचेस वो लॉन्गेस्ट चेन जिसमें ब्रांचेस मैक्सिमम हो सकता है 2 या 3 लॉन्गेस्ट चेन दिख रही हो, तो उसमें से भी कौन से चुनोगे? जो उसमें ब्रांचेस ज्यादा है। दूसरा, लोएस्ट सम रूल, है ना। लोकेट मतलब जिस पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट है वो लोकेटर है, लोकेंट है ना, उस पोजीशन नंबर उसका कुछ होगा। जैसे 3 पे मिथाइल है तो 3 इज अ लोकेंट। तो जब ऐड करोगे सारे लोकेंट को, जिस तरफ से सबसे कम नंबर आ रहा है ऐड करने पे, उस तरफ से ही नंबरिंग करोगे, है ना। राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, देख लो कि किधर से लोअर नंबर आ रहा है ऐड करने पे लोकेंट्स को। तो वो मैंने बताया था, ये मैं पूरा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं अभी सवाल के थ्रू। थर्ड, जब लोकेट रूल भी फेल हो जाए तो अल्फाबेट रूल लगा दो, है ना। अल्फाबेट रूल मतलब कि दोनों तरफ से लोकेंट भी सेम हो जाए जब, तो देखो कि इथाइल और जैसे मिथाइल उस तरफ से आ रहा है और इधर से इथाइल, तो ई ये पहले आता है अल्फाबेटिकली, तो ई, हाँ, इथाइल उधर से नंबरिंग करेंगे, इथाइल साइड से, मिथाइल से नहीं करेंगे। डबल बॉन्ड या फंक्शन ग्रुप की तरफ से नंबरिंग करते हैं, या ट्रिपल बॉन्ड, है ना, डबल, ट्रिपल या फंक्शन ग्रुप। जैसे ये क्या बताता है अपने को? ये बताता है अपने को सब्स्टिट्यूएंट या क्या बोलेंगे, लूजर। इसको क्या बोलेंगे? किससे हार गया है? इससे, फंक्शन ग्रुप से। अगर फंक्शन ग्रुप जीत रहा है, कोई अगर एक फंक्शन ग्रुप है तो दूसरा क्या होगा? लूजर ही होगा। और फंक्शन ग्रुप नहीं है अगर, तो ई से एंड कर देते हैं। मतलब 2 डिग्री सफिक्स को हम लोग विनर बुलाते हैं बेसिकली। विनर मतलब जो फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी, याद है 11th में फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी सीरीज होती है,
तो जो फंक्शन ग्रुप प्रायोरिटी में ज्यादा आगे होता है वो विनर बनता है, और जो आगे नहीं होता वो क्या होता है, लूजर। तो उसको सब्स्टिट्यूएंट भी बोलते हैं। सब्स्टिट्यूएंट का एक और मतलब होता है जो लॉन्गेस्ट चेन में नहीं आ रहा है, साइड चेन में। साइड चेन को भी लूजर बोलते हैं, है ना, ब्रांचेस। ये क्या है बताता है अपने को, साइक्लिक है कि नहीं, साइक्लो, है ना। अगर वो साइक्लिक है तो वर्ड साइक्लो डालो, कुछ नहीं है तो स्किप कर दो इसको। यहाँ आ जाओ, वर्ड रूट, कार्बन इन द लॉन्गेस्ट चेन। कितने कार्बन, ये अपने को क्या बताता है, कार्बन इन लॉन्गेस्ट चेन। तो अगर एक कार्बन है तो मिथ, है ना, दो है तो ये वर्ड रूट्स होते हैं, प्रॉप, ब्यूट, ये सब आपको पता है। ये अपने को बताता है कि अगर सारे सिंगल बॉन्डेड कार्बन है तो एन, एक डबल बॉन्ड हुआ एन, दो डबल बॉन्ड हुए कहीं जाके तो डाईएन, दो एक ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो आइन, दो ट्रिपल बॉन्ड हुए डाई आइन। समझ रहा भाई बात है? और मैंने एक और चीज बताई थी कि ए के आगे ई आई ओ यू वाई नहीं आ सकता। उसी तरह ई के आगे क्या नहीं आ सकता, ए आई ओ यू वाई। आई के आगे क्या नहीं आ सकता, ई ए ओ यू वाई। समझ रहे? ये सब आपस में एक दूसरे के आगे नहीं लिखे जाते नॉमेनक्लेचर में। कहाँ नहीं लिखे जाते देखेंगे बाद में। ये बताओ, इतने रूल्स पता है तो हमें नॉमेनक्लेचर आती है, कैसे करेंगे आप सवाल उठाते हैं। तो नोट करो पहले ये। इसका नाम क्या होगा, लॉन्गेस्ट चेन पहले सेलेक्ट करो। पहला रूल क्या है, उसी ऑर्डर में चलना होता है। लॉन्गेस्ट चेन कौन सी हो गई, ये लूजर कौन से हुए, ये लूजर्स हो गए, सब्स्टिट्यूएंट्स। फिर वन क्लोरो, नंबरिंग कहां से करें, अब क्या, जब ये सारी चीजें हो गई हैं, है ना, नंबरिंग वंबरिंग हो गई, तो ये तो हो गया काम, इसका काम। आ जाओ इधर, ना नेमिंग करनी है। पहले किसका नाम आता है, लूजर का। याद रखना हैलोजेंस हमेशा ही लूजर होते हैं, इनकी लीस्ट प्रायोरिटी, फंक्शन ग्रुप प्रायोरिटी में सबसे लास्ट पे कौन है, हैलोजेंस और नाइट्रो ग्रुप, है ना, NO2 ग्रुप, वो भी हारते हैं हमेशा। तो हैलोजन हारेगा तो यानी कि उसका नाम पहले आएगा ना। लूजर नेम क्या है इसका, क्लोरो, वन क्लोरो, वन डैश। याद रखना मैंने ये भी बताया था, नंबर और नंबर के बीच में क्या आता है, कॉमा। नंबर और वर्ड के बीच में डैश, और वर्ड के बीच में स्पेस। ठीक है। अब वन क्लोरो, क्योंकि वन और वर्ड के भी, नंबर और वर्ड के बीच में डैश आ गया, डैश डालना मत भूलना। पहला अल्फाबेट है कैपिटल से स्टार्ट होगा। वन क्लोरो साइक्लिक है क्या, तो स्किप करो। वर्ड रूट कितने लॉन्ग है, चेन 4। वन क्लोरो ब्यूट, है ना, 4 कार्बन की लॉन्ग है चेन, ब्यूट में आया, वर्ड रूट खत्म हो गया। फिर 1 डिग्री सफिक्स पे आओ, सब सिंगल बॉन्डेड है, एन। क्या कोई फंक्शन ग्रुप है, नहीं ना, ये तो लूजर है। फंक्शन ग्रुप कहाँ है, नहीं है ना, ई से ऐड कर दो। ये बोला क्यों नहीं तुमने सब्स्टिट्यूएंट, बोला था। चलो फिर से आते हैं। सब्स्टिट्यूएंट अभी कितने हो गए, 1 हो गए, तो एक और सब्स्टिट्यूएंट बच गया। अब बताओ सी पहले आता है, एम सी, इसलिए ये पहले लिखेंगे डैश 3 डैश मिथाइल। देख लो डैश क्यों डाला, क्योंकि नंबर वर्ड में अभी आगे भी तो डैश आएगा, आया ना। 3 में यहां तक काम किसका खत्म हुआ, इसका। साइक्लिक है, तो स्किप कर दो। वर्ड रूट कितने कार्बन लॉन्ग है चेन में, 4। ब्यूट, सब सिंगल बॉन्डेड, एन। कोई फंक्शन ग्रुप ई, खत्म हो गया। ई से ऐड कर देते हैं, नहीं है, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी डू द नेमिंग, ये सबसे आसान तरीका है, इसलिए वो ऑर्डर अच्छा है। दिस इज द बेस्ट वे ऑफ डूइंग एनी नॉमेनक्लेचर। अपने मन से करोगे गलतियां होंगी, तो नोट करो फिर आगे।
ठीक है, वेरी गुड। कितना लिख लिया? सब हो गया? सब लिख लिए पूरा? जब सब आता है तो ये करो, बताओ इसका क्या नाम होगा? इसका नाम बताओ कैसे करेंगे? ये सर ऊपर वाला भी जैसे नीचे सर सेम हो जाएगा, सेम हो जाएगा। मैंने बोलना क्या चाह रही? नीचे से C2H देखो, सर C2H फिर 2 कार्बन। अरे इसको फिर से लिख रहे हैं। इसको रीराइट ऐसे कर सकते थे, CH2 CH3 C2H5 को ऐसे एक्सपैंड करके लिखोगे। तो ये हमारा बहुत कॉमनली एरर होता है, बच्चे ये ले लेते हैं लॉन्गेस्ट चेन, जबकि लॉन्गेस्ट चेन ये है ना, देख सकते हो। ये गलती मत करना, मैं बताता हूं, ये सिलेक्शन ही गलत था तुम्हारा सिलेक्ट। इसी चीज को रीराइट करो और एक्सपेंड करके ऐसे करो, तब तुम्हारी लॉन्गेस्ट चेन बनी। अब नंबरिंग कहां से करेंगे? जिस तरह फंक्शन ग्रुप, यानी भले लूजर है तो क्या हुआ है, तो फंक्शन ग्रुप थर्ड फोर्थ फिफ्थ। कितने लूजर्स मिले? 3, एक ये लूजर और 2। कौन से लूजर का नाम पहले आएगा? इसका, क्योंकि C पहले आता है। तो 1 क्लोरो डैश 3,3, एक 3 इसके लिए, एक 3 इस मिथाइल के लिए, डाई मिथाइल। यहाँ तक काम खत्म हो गया। अब क्या कोई साइक्लिक दिख रहा है? तो फिर पेंटेन कहाँ से आ गया? कौन बोल रहा है पेंटेन का था? कौन है पेंटेन बोल रहा है? वर्ड रूट पेंटेन होता है, पेंट होता है ना। क्या कोई कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है या सब सिंगल बॉन्ड है? सिंगल। तो AN लगा दे। कोई फंक्शन ग्रुप है तो क्या लगा दे? हो गया, नाम आ गया। 1 क्लोरो 3,3 डाइमिथाइल पेंटेन। सबसे आसान तरीका नोमेनक्लेचर करने का। और ये क्वेश्चन आया है कंपटीशन में भी और बोर्ड्स में भी, तो इसलिए आपको ध्यान देना है, बहुत बार ये पूछा जाता है। वो जानते हैं कि कई बच्चे लॉन्गेस्ट चेन इसको लेके इसको इथाइल लिख देते हैं, कई लोग गड़बड़ हो जाएगी। नेक्स्ट एक और करते हैं, इसका क्या नाम होगा? पहला नाम किसका आएगा? नंबरिंग कहां से करते हैं? इसी करते हैं 1 2 3 4 5। हाँ, सबसे पहले क्या? 1 क्लोरो है ना, फिर साइक्लो, क्योंकि साइक्लिक वर्ड है, साइक्लो वर्ड आएगा। फिर वर्ड रूट कितने कार्बन? सब सिंगल बॉन्डेड। फिर फंक्शन ग्रुप ठीक है। अब देखते हैं लॉन्गेस्ट चेन, स्ट्रेट 4। ये वाली 4 या 5, इसको भी इंक्लूड करेंगे। ये फंक्शन ग्रुप है पर उसका कार्बन भी इंक्लूड होता है, तो COH। ठीक है, तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे? अब यहाँ से, क्योंकि फंक्शन ग्रुप कौन है? COH। नंबरिंग कर ली 1 2 3 4 5। लूजर्स कौन कौन से? 2 लूजर। तो पहले नाम होगा 2 क्लोरो 3 मिथाइल, ये मानते हो? आया ना? 2 क्लोरो 3 मिथाइल। अब आ जाओ, साइक्लिक है? नहीं, पेंट कार्बन इन लॉन्गेस्ट चेन 5। क्या सब सिंगल बॉन्डेड है? क्या कोई फंक्शन ग्रुप है? ओइक एसिड। अब जब फंक्शन ग्रुप होता है तो उसका नाम भी लिखना पड़ता है ना? अच्छा देखो, एक बात बताए, क्यों हम लोग इसमें ये ऐसे लिख रहे? देखो, अगर मैं इसको E लिख देता, मान लो यहाँ पे मैं क्या लिख देता? E, और फिर लिखता ओइक एसिड, है ना? E के आगे O आ सकता है क्या? नहीं, इसलिए E को ड्रॉप कर देते हैं, तो इसलिए पेंटेनोइक एसिड लिख दिया।
और वैसे भी ओइक एसिड तो होता ही है फंक्शन ग्रुप का, तो नाम समझ में आया क्या? 2-chloro-3-methyl पेंटेनोइक एसिड, इसका नाम बताओ। इसका क्या नाम होगा? 1 2 3 ट्राइक्लोरोप्रोपीन। लॉन्गेस्ट चेन की है वही ट्राइक्लोरो 1,2,3 नंबरिंग कहीं से कर दो। ट्राइक्लोरो ट्राइक्लोरो कोई फंक्शन साइक्लिक है नहीं, नहीं। लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन 3 प्रॉप, Prop। सब सिंगल बॉन्डेड है नहीं। एन, फंक्शन ग्रुप है कोई नहीं। ई, है ना? बताओ सबसे ज्यादा प्रायोरिटी COH की होगी, फिर होती है OH की, फिर Cl की। प्रायोरिटी ग्रुप आपको 11th क्लास की बुक NCERT मिल जाएगा, मैंने भी दिया था आपको, उससे बड़ा दिया था, ठीक है, वो आप देख सकते हो, लेकिन ठीक है। तो लॉन्गेस्ट चेन पहले यही है और इसको फंक्शन ग्रुप है पर उसका कार्बन में इंक्लूड होता है 1 2 3 4, ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ यहाँ तो 2 3 पे क्लोरो है और 3 पे OH। अब OH का विनर नेम होता था ऑल, जब वो जीतता है तो ऑल से एंड करते हैं, बट लूजर है तो उसका लूजर नेम हाइड्रोक्सी। ये एनसीईआरटी की टेबल दी हुई है 300 कुछ पन्ने में, 330 के आसपास, ठीक है, देख लेना। 3 क्लोरो 3 हाइड्रोक्सी, तो ये हो गया इसका काम, लूजर का काम खत्म हो गया। अब आज साइक्लिक है नहीं, कितने कार्बन है लॉन्गेस्ट चेन में? 4 ब्यूट, सब सिंगल बॉन्डेड है Al, कोई फंक्शन ग्रुप नहीं है, 6 ओइक एसिड इज द फंक्शन ग्रुप, तो ओइक एसिड 3 chloro 3 hydroxybutanoic acid। समझा? Yeah. वेरी गुड। तो भाई आयुपैक तो तुम्हें क्लियर हो गया होगा, लेकिन एक लेवल और आगे बढ़ते हैं। अब डालते हैं, बढ़ाएंगे और भी टाइप में करेंगे। आयुपैक के बाद फिर कॉमन नेम्स पे जाएंगे, विनाइल, अलाइल, जेमिनल, विसिनल, बेंजाइल, ये सब ग्रुप्स क्या होते हैं? टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, नियो, आइसो, ये सारी बातें करनी है अभी को। नोट करो पहले। आज स्टार्ट हो गया एमएल के नेलोरिन, कल हमारा ये या नेक्स्ट क्लास में हमारा ये अराउंड मेरे ख्याल से 30% खत्म हो जाएगा नेक्स्ट क्लास एमएल के नेलोरिन। चार्ट में बहुत सी चीजें आ गई, बट जेई लेवल पे हमारे पास एमएल के नेलोरिन थोड़ा मैकेनिज्म बेस भी करेंगे, तो काफी कुछ है, डोंट वरी, बहुत कुछ मिलने वाला है जो चार्ट्स में नहीं है। चार्ट तो तुम्हें कॉमनली आज एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करवाएगा और एक आइडिया दे देगा कैसे कनेक्ट करना है एक कंपाउंड से दूसरे को, लेकिन मतलब एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर जंप करने में इजी कर देता है चार्ट, बट चैप्टर के अंदर की चीज कॉम्पिटिशन में अलग से पूछी जाएगी, वो हम लोग ये भी करेंगे। तो ये बड़ा चैप्टर है, छोटा चैप्टर नहीं है, बट वी विल फिनिश इट फास्टर देन व्हाट इट इज, ठीक है। रिवाइज करते रहना, नहीं तो क्या होगा ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एकदम से बहुत वास्ट है और एकदम से तुम्हारे पर प्रेशर फील होगा अगर तुम रिवाइज नहीं कर रहे हो बैठ कर। तो जितना पढ़ाया आज तक शुरू से सारे कन्वर्जन्स पहले मेमोरी में डाल दो, है ना, जितनी चीजें बताई है, और फिर ये सब आगे तुम्हें उतना टफ नहीं लगेगा, फिर तुम कर पाओगे जल्दी एब्जॉर्ब, नहीं तो एब्जॉर्ब करने बहुत दिक्कत आने वाली है।
चलो अब आज इसका नाम बताओ। कैसा बताओ विनर कौन है? ओएच विनर है, तो नंबरिंग कहाँ से होगी? अब इधर से भी ये सेकंड होगा या ये सेकंड वो होगा? सेकंड होगा, राइट? अब लोकेंट रूल आ रहा है। अब यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और अगर इधर से करते हैं 1 2 3 4 5 तो 1 + 4 + 5 10 होता है, और यहाँ से करो 1 + 3 + 4 8, ये बेटर है। तो इसलिए हमने ये रास्ता चुना, ना कि इधर से शॉर्टेस्ट। अब आ जाओ, यहाँ पे क्या नाम हो जाएगा? तो फंक्शन ग्रुप पे लूजर कौन से? ये दोनों लूजर्स हैं, 4 क्लोरो 3 मिथाइल, क्योंकि सी और अल्फाबेट देखना है, नंबर्स नहीं देखने हैं। 3 मिथाइल साइक्लिक दिख रहा है, हेक्स सब सिंगल बॉन्डेड एन 1 ऑल, या हेक्सेनॉल भी लिख सकते हो। तो ये नोट करो। हाँ, क्यों कुत्ता बिल्ली बनना है तुम्हें? है ये? तेरे पास ये है अरे, अगले जन्म में बन ही जाएगा, क्या बोलता है? इतना पाप कर चुका है। इजिप्शियन बनोगे, हाइब्रिड बनोगे? इसकी फोटो दीवार पे होगी पिरामिड्स में। ठीक है, ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? Simon book. हाँ, जब भी डबल और ट्रिपल दोनों सेम पोजीशन से स्टार्ट करें तो प्रायोरिटी डबल बॉन्ड की ज्यादा, क्योंकि ये ई से होता है, ये आई वाई से होता है ना। तो नंबरिंग कहाँ से करते हैं? यही से 1 2 3 4 5 6। अब बताओ 3 पे क्या होगा? क्लोरो। अच्छा, याद रखना, जब भी किसी कंपाउंड में 2 डबल बॉन्ड हो या 2 ट्रिपल बॉन्ड हो तो जैसे एक डबल बॉन्ड होता था तो हम क्या बोलते थे? इसको एल्कीन, लेकिन इसको क्या बोलेंगे? एल्काडाइन। क्या है इसको? क्या बोलेंगे? एल्काडाइन। मतलब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लग रहा है। क्या यहाँ पे ए लगा सकते थे एक्स्ट्रा? क्योंकि ए के आगे ये अलाउड नहीं है, तो ए को ड्रॉप किया था। यहाँ पे ए के आगे क्या आ रहा है? डी, तो ए अलाउड है। तो जब एक से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड होते हैं तो एल की जगह एल का वर्ड यूज करते हैं, बस इतना है। आ जाओ वापस यहाँ पे, तो 3 क्लोरो है ना, ये तो पक्का हो गया। अब कोई फंक्शन ग्रुप और सॉरी साइक्लिक है क्या? नहीं। वर्ड रूट तो 6 कार्बन, हेक्स या हेक्सा? हेक्सा, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड एक से ज्यादा है, एक डबल एक ट्रिपल है, एक से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड होने पे हेक्सा वर्ड आएगा, हेक्स नहीं आएगा। ठीक है, हेक्सा क्या? 1 EN, पहले ई लिखेंगे फिर आई लिखते, और फिर 5। देखो जो लोअर नंबर होता है ना उसी को यहाँ, तो 1 लोअर नंबर क्या है? इनका 1। अच्छा, EN ही लिखते हैं, अभी EN ही लिखते हैं। ठीक है, डैश 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 YN, और कोई फंक्शन ग्रुप है? ई लगा दें। अब सुनो क्या क्या करने वाले हैं। ए के आगे यहाँ क्या आ गया है? तो ए को हम हटा देंगे, और ई के आगे क्या आ गया है? तो ई को यहाँ से हटाएंगे, तो हमारा फाइनल नेम क्या हो जाएगा? 3 क्लोरो, हाँ, हेक्स 1 EN 5 YN। तो ये अपना नाम हो गया। यानी कि यहाँ पे हमने क्या बोला था? हेक्सा लिखते जरूर है, लेकिन वो यहाँ पे हट गया लकीली। क्यों? क्योंकि यहाँ दोनों अलग अलग नेचर के मल्टीपल बॉन्ड थे। ये डबल था तो ट्रिपल, अगर ये दोनों ही डबल होते तो अब क्या आता? हेक्साडाइन लिख रहे होते तुम, तो फिर ए अलाउड हो जाता वहां पे। समझ रहे हो?
इसलिए इसको पहले ऐसे लिखा और फिर इसको फाइनल आंसर ऐसे प्रेजेंट कर दिया। ये आंसर है हमारा करेक्ट। UFO है भी UFO। इसका क्या नाम है बताओ? नंबरिंग कहाँ से करेंगे? लेफ्ट डबल बॉन्ड ज्यादा प्रायोरिटी है ना? हैं? ये करोगे ना? यस 3 पे क्या है? क्लोरो क्लोरो और 1 पे साइक्लोप्रोपाइल। ये लूजर है इस बार। ये सब्स्टिट्यूएंट भाई लॉन्गेस्ट चेन तो ये है, तो ये लूजर हो गया। ये कौन सा लूजर है? साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप है ना ये। तो 3 क्लोरो 1 साइक्लोप्रोपाइल ड्रॉप प्रॉप EN ई और E है ना? नोट कर लो। तो अभी मुझे लगता है तुम लोगों को काफी नॉमेनक्लेचर आ चुका होगा, फील आ गई होगी है ना? और कराएं क्या है? कराते जाएं। कोई पिकनिक पे आए हो? So give an advance sum. हाँ? If that happens, then Yes, there are so many questions. Let's solve one question. thank you. क्या बोल रहे हो? शुक्रिया थैंक यू। जो ज्यादा थैंक यू करते हैं उनका कैरेक्टर मैं समझ गया हूँ कैसा है। बड़े दिल वाले। बहुत ही बड़े दिल वाले भी हैं और बहुत ही बड़े वाले भी हैं। और भी बहुत सी चीजें करते हैं। इतना बड़ा दिल है ठीक है बिठा दे। चलो। एक लास्ट और कर लेते हैं चलो। ये उधर बात मत करो। किधर से नंबरिंग करें? लेफ्ट से राइट से। डबल और ट्रिपल जब सेम पोजीशन पे तब डबल जीतता था, अच्छा बट यहाँ क्या सेम पोजीशन पे? नहीं। यहाँ ट्रिपल ही जीतेगा। तो क्या होगा? लूजर क्या? 3 क्लोरो। देख लो कोई साइक्लिक है? नहीं। नहीं। लॉन्गेस्ट चेन 6 कार्बन की हेक्स। ए लगा दें क्यों? क्योंकि 2 मल्टीपल बॉन्ड्स हैं। अभी हेक्सा लगा के रख रहे हैं, ठीक है? हेक्सा। फिर 4 लोअर नंबर इसका ये और इसका 1 है तो 4EN E है ना? अरे पहले एल्कीन आएगा ना क्योंकि अल्फाबेटिकली लिखोगे तुम। 4E 1 I और फिर कोई फंक्शन ग्रुप है नहीं है तो E। अब बताओ E यहाँ से ड्रॉप होगा, हाँ यहाँ से A, क्योंकि A के आगे E है और E के आगे Y है तो वो ड्रॉप हो जाता है। तो इसका फाइनल नाम क्या लिखेंगे? 3 क्लोरो X4EN 1I। This is advance. हाँ हाँ देने तो भी पहले क्या है इसको एक और क्वेश्चन देखो। Not का advance. भाई तू साइकोलॉजी करना है। देखना दिमाग खा रही है बेचारे पेशेंस। इसका नाम बताओ क्या होगा? 1 2 3 4 हाँ लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है? राइट से चालू करेंगे। एक ही चीज है। ये तो नंबरिंग लेकिन यहाँ से करेंगे क्यों? ये ज्यादा पास में आ रहा है।
लोअर नंबर्स को पहले सर्किल कर लो। ये 1 डबल बॉन्ड का लोअर नंबर 4 और डबल बॉन्ड का लोअर नंबर 6। अब देखो इसका नाम कैसे करेंगे, पहले आयोडो, 3 आयोडो, 3 आयोडो, फिर हेप्टा, 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 हेप्टा। अरे एक से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड हो, हेप्टा लिख के रख लो, बाद में भले ही कट कर देना, लिख के तो रखो यार। हेप्टा, फिर 1, 4, 6, 1, 4, 6 क्या, ट्राई एन, ट्राई EN है ना। और कोई फंक्शन ग्रुप है नहीं है, E। अब बताओ ए के आगे टी अलाउड है, अलाउड है ना, अलाउड है। समझ रहे हो। तो ये आंसर हो गया, 3 आयोडो हेप्टा 1, 4, 6 ट्राइन, आंसर हो गया, खत्म। ठीक है, समझ में आया, इजी है ये सब। आपके जो सबसे टफ क्वेश्चन इसमें बनते हैं यही सब बनेंगे, और क्या बनेगा, एक चमत्कार है ना। सो ये नोट कर लो।